जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और सत्संग तो देखो गुरु जी के हमारे साथ रोज़ ही हो जाते हैं, लेकिन क्या है कि संगत जी कुछ से सत्संग हम भूल जाते हैं। तो संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं हरिद्वार से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। और संगत जी, मैंने अभी सपने में क्या देखा था कि हम लोग दिल्ली गए हुए हैं और वहाँ पे जो बम होते हैं ना, वो फोड़े जा रहे हैं। जैसे हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई हो रही है। तो संगत जी, मैं हूँ, मेरे पति हैं, बच्चे हैं और मेरी मम्मी, मेरे भाई, बहुत हम लोग फैमिली के बहुत सारे लोग हैं। और भी वहाँ के जो लोग थे वहाँ, वो सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो क्या देखा मैंने कि बम फोड़ रहे हैं तो सब लोग छुप के आंखें कान बंद कर रहे हैं और कह रहे हैं बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है बम फटने की, और कहीं हम लोग ना उड़ जाएं इस बम में। क्योंकि संगत जी, वो जो बम फोड़ रहे थे ना, वो बिल्कुल धुआं उसका बिल्कुल हमारे नज़दीक ही आता जा रहा था। बहुत पास में बम फोड़ रहे थे। तो मैंने अपनी मम्मा को, अपने पति को, अपने भाई को, सबको बोला। मैंने कहा आप ना जय गुरु जी बोलो और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, इस मंत्र का जाप करो। और कानों पे हमने संगत जी उंगली लगा रखी है। तो मैंने कहा इसकी आवाज़ ही नहीं आएगी अगर आप इस मंत्र का जाप करोगे। तो संगत जी, सच में हमने ना कानों में उंगली लगा के जो मंत्र जाप किया है, तो हमें उस बम की ना तो आवाज़ आई और ना ही कोई उससे हमें परेशानी हुई। फिर पता है संगत जी क्या देखते हैं हम कि जो बम फोड़ रहे हैं वहाँ फिर नीचे क्या देखा है कि अब हम कहाँ से निकले। वहाँ नीचे बहुत गहरी नदी बह रही है, बहुत गहरी। और वो नदी बहते 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 मतलब बंद रुकी नहीं रही। और हमने कहा हम कैसे अपने घर जाएंगे, बहुत परेशान हो रहे हैं, जय गुरु जी ये बोलते जा रहे हैं। मैंने कहा अब हम लोग कैसे अपने घर जाएंगे। तो फिर काफ़ी देर हो गई है। फिर दिन मतलब ऐसा लगा है कि रात हो रही थी, फिर दिन निकलने वाला हो रहा है। फिर धीमे धीमे संगत जी हमने क्या देखा कि वो नदी कम हो गई है और फिर हम अपने घर पहुंच गए हैं। तो पता नहीं संगत जी क्या है ये सपने का मतलब, जो कि मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था। हो सकता है हमारा कोई कष्ट था जो कि हमें सपने में गुरुपा ने ही बचाया। हमने उनका मंत्र जाप किया और हमें ठीक सकुशल अपने घर पहुंचा दिया। वरना जो वहाँ लड़ाई हो रही थी, पूरा दिल्ली बंद था, हम लोग कहीं फंस गए थे और वहाँ बम फोड़े जा रहे थे। और बम ब्लास्ट तो आप संगत जी जानते हो कितना दूर तक जाता है, पूरी बिल्डिंग गिरा देता है। तो वहाँ लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ हम भी मतलब हम लोग भी मर जाएंगे, इतना डर सा लग रहा है। संगत जी, हमें गुरु जी ने सपने में बचाया, तो मतलब कोई कष्ट काटा था। यही होगा कि कोई कष्ट कटा है, इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। एक सत्संग और है। गुरु जी ने मुझे अभी उस दिन हम लोग मार्केट जा रहे थे अपनी फैमिली के साथ। तो मैंने कहा चलो गुरु जी मुझे शॉपिंग कराओ, मुझे बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी चीज़ दिलवा देना। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी बढ़िया चीज़ कम पैसों में, इतनी अच्छी बजट में ही मुझे काफ़ी शॉपिंग कराई। गुरुपा ने मेरे साथ गए और मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुपा बहुत कुछ करते हैं अपनी बेटी के लिए, अपनी संगत के लिए। थोड़े से कम बजट में ही आपको इतना अच्छा दिलवा देते हैं। क्योंकि जो मुझे पसंद आ रहा था ना संगत जी, जो मैं जिस कपड़े को मैं टॉप को लेना चाह रही थी, वो किसी और के हाथ में था। तो हुआ क्या कि मेरा मन हो रहा था उसके लिए, अब वो एक ही पीस था। तो मैंने कहा इसने तो ले लिया ये बोली। फिर उसका मन पता नहीं क्या हुआ, वो गुरुजी का ही कुछ वो था कि गुरुजी को अपनी बेटी को वही दिलवाना था संगत जी। तो वो लड़की कहने लगी
जब मैंने वो वाला जो टॉप पकड़ा था, मतलब वूलन में गर्म टॉप था, अच्छा था, पिंक कलर का, मुझे मतलब पसंद आ रहा था, तो वो उसने ले लिया और सिंगल पीस था। तो संगत जी मैंने कहा ठीक है भाई ले लिया। तो मैं और देख रही थी, तो उस टाइम क्या हुआ कि वो अपने आप से बोलने लगी कि ऐसा है, मैंने 2 सेलेक्ट किया, इनमें से एक लूँगी, अगर मैंने ये नहीं लिया तो तुम ले लेना। तो संगत जी उसने किसी और लड़की से पूछा, अपने साथ में जो उसके साथ वो लेडीज़ थी उससे पूछा कि ये लूँ क्या ये लूँ। तो आप यकीन नहीं करोगे, वो बहुत अच्छा था, जो ज़्यादा अच्छा नहीं था वो उसकी जो फ्रेंड थी जो भी थी उसके साथ में, उसने बोला ये ले ले। तो ले लो, ये आपका मन था ये ले लो। तो गुरुजी का शुक्राना, इसके लिए भी बहुत शुक्राना। गुरुपा ने मुझे वो मेरा मनपसंद टॉप दिलवाया। और भी संगत जी बहुत शॉपिंग कराई। गुरुपा बहुत ही अपनी बच्ची पर, अपनी संगत पर, उनके मन की भाव को जानते हैं। तो इसके लिए संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अभी हमारा जो लोन ट्रांसफ़र होना था उसमें थोड़ी सी परेशानी आ रही है, यानी कि जो जहाँ जिस बैंक से हम लोन चला रहे थे उसमें हमें फोरक्लोजर के लिए दे रखा था। अभी वो वहाँ से फोरक्लोजर नहीं मिला है और हमारी जो ईएमआई जाती है वो 7 तारीख को जाती है। तो क्या कहते हैं संगत जी, अगर हमारी वो फोरक्लोजर नहीं मिला हमें तो हमारी ईएमआई एक और जाएगी 7 तारीख को। और दूसरी जो बैंक है उसमें भी हमारा काम हो चुका है, बस वो लोन का चेक देगी। तो हम ये जब बंद करा देंगे तब वो लोन का चेक दे देगी। अब वो होता क्या है कि अभी कोई काम नहीं हो रहा है, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगा रखी है, गुरुजी 7 तारीख से बहुत पहले पहले जो कि हमें किस्त इस वाली बैंक में ना दे के दूसरी में देनी पड़े, इतना करा दो। गुरुजी पे विश्वास है, गुरुजी ज़रूर कराएंगे। गुरुजी का फिर शुक्राना करूँगी मैं, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सच में गुरुपा सबकी सुनते हैं, सबके अंग संग रहते हैं और गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में तो मेरे साथ हर समय ही रहते हैं। और मैं जब कहीं घूमने जाती हूँ जहाँ बाइक को रोकते हैं मेरे हस्बैंड, वहाँ देखती हूँ कि सामने 777 की एंजल नंबर की मुझको ब्लेसिंग गुरुजी देते हैं। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर एक सांस का शुक्राना, हर एक दिन का, हर एक रात का शुक्राना गुरुपा। जो दिया है उसका शुक्राना, जो दोगे उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। गुरुपा जो आप करते हो वो सब बहुत अच्छा करते हो, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। बस मेरी ये आप एक अरदास जो भी है मेरी, जो मैंने लगा रखी है, प्लीज़ गुरुपा इसको जल्दी पूरा कर दो और वो काम हो जाए। आपकी बेटी परेशान है थोड़ा सा, प्लीज़ गुरुपा आप प्लीज़ सुनो, आप बहुत सुनते हो। और संगत जी मेरा ना बड़े मंदिर जाने का बहुत मन है। गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि तुझे मैं बड़े मंदिर जल्दी बुलाऊंगा और तेरे घर में बहुत रौनक लगने वाली है। काफ़ी टाइम से मैसेज भी अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। आज गुरुपा ने जो संगत सत्संग सुनाया मुझे, उसमें था कि तेरा आज से राजयोग शुरू होता है। तो संगत जी इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा मुझे अपने बड़े मंदिर जल्दी बुलाएं। और मैं जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ ना, सच में कोई परेशानी आती है मेरे गुरुजी से ही कहती हूँ, वो गुरुजी मेरी उस परेशानी को बहुत जल्दी सॉल्व कर देते हैं। मैं तो संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी मैं लुधियाना से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी की कृपा मेहर से माफ़ करना संगत जी, मैं अपना नाम रिवील नहीं कर सकती। गुरुजी की कृपा मेहर से 9 मार्च 2022 से गुरुजी ने मेरे को अपनी पहली बार दर्शन दिए, शरण में लिया। मेरे सतगुरु ने, मेरे गुरुपा ने तो पता नहीं कब से मेरे को अपनी शरण में लिया हुआ है। हमेशा से ही हमारे श्वास उनके, वो सृष्टि रचता है, हमारे श्वास उनके अधीन है। एक एक पल हमारा उनकी कृपा से चल रहा है। हमारा सृष्टि में आना, कुछ भी करना, सब कुछ गुरुपा की मेहर है। लेकिन पर्दा तब हटता है जब गुरुजी की मेहर होती है। ये गुरुजी की मेहर कृपा मेरे 9 मार्च 2022
को हट हुई मेरे पे, जो गुरुजी ने मेरी आंखों से पर्दा हटाकर मेरे को दर्शन दिए। शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु। जब गुरुपा को पता लगता है कि मेरे बच्चे पे दुख आने वाला है या मेरा बच्चा कोई दुख भोग रहा है, तो मेरे गुरुपा उसी वक्त साक्षात नजर साक्षात दर्शन देने आ जाते हैं मेरे सतगुरु। यही मेरे साथ हुआ। मेरे गुरुपा को पता था। हमें अपनी लाइफ में हमें खुद नहीं पता होता कि हम हमारे साथ क्या गलत हो रहा है। कई बार हम मोहवश होकर इतने अज्ञानी बन जाते हैं कि लगता है कि नहीं सब ठीक है, ऐसे ही हमारी लाइफ ही ऐसे है। लेकिन मेरे गुरुपा की मेहर कृपा से गुरुजी ने मेरे को दिखाया कि जिस मोह में मैं अपने रिश्तों में मोह में गिरी हुई हूँ, जाने अनजाने वो रिश्ते बहुत मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, मेरे को तार तार कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी की कृपा मेहर से मैं गुरुजी के जुड़ने के बाद भी, गुरुजी से 2 साल हो गए जुड़े हुए, फिर भी जुड़ने के बाद भी मैं कहती थी नहीं गुरुजी, मोह में ऐसे घिरे हुए हैं हम कि हमारे बस में नहीं है। मैं कहती थी नहीं गुरुजी, जो भी है ठीक है, जैसे भी हैं सब ठीक रहे। मेरे सतगुरु की कृपा मेहर उन पर बनी रहे। मैं हर वक्त सबकी दुआ अपने सारे रिश्तों के लिए भला मांगती हूँ। गुरुजी माफ करना। मैं गुरुजी से भी नाराज होकर गुरुजी को भी कहती थी कि नहीं मैं छोड़ नहीं सकती, ये मेरा बस का नहीं है, गुरुजी मेरे को माफ करना। तो गुरुजी ने ऐसा आंखों से कितनी बार आंखों से पट्टी हटाई, मैसेज दे दे के समझाया कि ये रिश्ते तेरे बस के नहीं है, ये रिश्ते तेरे लायक नहीं है। फिर भी मैं कहती थी कि नहीं गुरुजी नहीं, मैं नहीं रह सकती। मेरे सतगुरु आप मेहर करो, कृपा करो, सद्बुद्धि दो, सब कुछ ठीक ठाक कर दो। तो गुरुजी ने धीरे धीरे करके आंखों से चौपट्टी खोल ली। फिर धीरे धीरे करके मेरे दिल को भी इतना स्ट्रॉन्ग किया, मेरे को समझाया कि पागल मत बन। तो शुक्राना मेरे सतगुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो बेटी किसी टाइम पे सोचती थी कि नहीं यही मेरा घर है, यही मेरा परिवार है, मैं इनके बिना नहीं रह सकती, इनके बिना मैं जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, तो गुरुजी ने मेरे को एक टाइम पे आके ये चीज समझा दी कि अगर हर कोई रिश्ता हमारे साथ गलत ही गलत कर रहा है तो थोड़ा इस चीज का स्टैंड लेने की हिम्मत रखो। गुरुजी ने मैंने एक स्टैंड तो मेरी हिम्मत या गुरुजी को पता है कि अभी गुरुजी को जरूरी नहीं लगता, स्टैंड नहीं लिया, लेकिन गुरुजी ने मेरा दिल इतना पक्का कर दिया कि अब इस बार अगर वो मेरे साथ गलत करते हैं तो मैं हिम्मत रखती हूँ उनको छोड़ने की। ये मेरे गुरुपा ने मेरे को हिम्मत दी। शुक्राना मेरे सतगुरु, मेरे दाता, मेरे गुरुपा। ना मैं इस लायक थी, ना मैं हूँ मेरे सतगुरु, ये आपने मेरा हाथ पकड़ा है। आपको पता है कि कोई मेरे साथ क्या गलत कर रहा है मेरे सतगुरु। हर चीज की एक हद होती है। आप कहते हो हर जो गलत की, झूठ की, हर चीज की एक हद है मेरे सतगुरु। अगर कोई गलत कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, तो वो आप जानते हो, मेरे से बेहतर आप जानते हो मेरे सतगुरु। कभी मेरे में ऐसा मान ना आए कि मैं किसी को गलत बोलूं। मैं भी किसी लायक नहीं हूँ मेरे सतगुरु, मुझ में पता नहीं कितनी कमी है मेरे सतगुरु। जहाँ पे मैं गलत हूँ मेरे को सद्बुद्धि देना, और जहाँ पे सही हूँ वहाँ पे हिम्मत देना मेरे सतगुरु, मेरा साथ देना मेरे गुरु जी। आपके सिवा सच में कोई रिश्ता अपना नहीं है मेरे दाता। आपने ये दिखाया है। मेरे को लगता था जब कुछ रिश्ते कुछ समय के लिए अच्छे होते तो लगता था कि ये मेरे हैं, तो मैं भगवान को भी छोड़कर पहले उनको पहल देती थी। तो गुरुजी ने ये दिखाया है कि तेरा कोई नहीं है, मेरे अलावा तेरा कोई नहीं है। शुक्राना मेरे सतगुरु। ये भी आप हर किसी को नहीं दिखाते, आप प्यार तो सबसे बहुत करते हो, सबके गुरु पाओ, लेकिन ये दिखाते भी आप पता नहीं कितने नसीब से ये चीज हमें समझ आती है, दिखाते हो जब आप कहते हो कि तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु। यही अरदास है मेरे गुरुपा, आप हमेशा हमारे साथ रहना मेरे दाता। आप हमारा हाथ ऐसे पकड़ लो कि कभी भी हाथ ना छूटे मेरे सतगुरु। कभी हम चिंता में आके डामाडोल हो जाते हैं, हम आपका हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन सतगुरु आप हाथ पकड़ोगे तो ये हाथ कभी नहीं छूटेगा मेरे दाता। हमेशा अपने बच्चों का हाथ पकड़ के रखना मेरे सतगुरु। मेरे गुरु पा आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आपने मेरी आंखें खोली, मेरे को इतनी हिम्मत दी मेरे सतगुरु। शुक्राना। अब मैंने अभी कल परसों ही गुरु जी के आगे अरदास की थी कि गुरु जी ठीक है, जैसे आप कहते हो वैसे ठीक है, जो आप करोगे मेरे को स्वीकार है, जो आपको अच्छा लगेगा
ठीक है मेरे सतगुरु, पर मेरे गुरु का बहुत बहुत शुक्राना है मेरे सतगुरु का कि गुरु जी ने कुछ भी गलत नहीं होने दिया। हमारे से ज़्यादा हमारे गुरुपा को हमारी चिंता है। वो हमें दुखी नहीं देख सकते, लेकिन कुछ चीज़ें अगर हमारे लिए बहुत ज़्यादा गलत है, जो हमें सिर्फ दुख ही दुख दे रही हैं, तो फिर गुरु जी से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। वो हमसे वो चीज़ें दूर कर देते हैं। लेकिन अगर कुछ भी गुंजाइश होती है, तो हमारे गुरुपा कभी भी ऐसे उन चीज़ों को हमसे दूर नहीं होने देते। शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे को हर वक्त आपकी ब्लेसिंग चाहिए मेरे सतगुरु, हर वक्त आपका साथ चाहिए मेरे दाता। मेहर करना मेरे गुरुपा मेरे पे, अपनी बच्ची पे मेरे सतगुरु, अपनी बच्ची के परिवार पे, अपने बच्चों पे, सब पे मेहर करना मेरे सतगुरु। हम सब आपकी शरण में है मेरे दाता, हमें और कोई सहारा नहीं चाहिए, सबको अपनी शरण में ले लो मेरे दाता। मेहर कर दो, कृपा कर दो मेरे सतगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। मेरे सतगुरु के बहुत मैसेज आ रहे हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, जो तेरा गया है उससे दुगना तेरे को वापस मिलेगा। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे गुरुपा, आपकी कृपा मेहर है मेरे सतगुरु। इतनी भी मेहर रखना मेरे दाता, मान ना आए आपके बच्चों में मेरे दाता। हमेशा सद्बुद्धि देना कि कभी मान ना करें हम। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना कि कुछ घर का माहौल ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए चिंता हो रही थी। तो आज मेरे गुरुपा ने मेरे को मैसेज दिया, चिंता ना कर, 3 दिन से सब ठीक हो जाना है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरे को पूरा विश्वास है मेरे सतगुरु। शुक्राना 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 मेरे दाता। पर कल भी कुछ चिंता में थी, तो मेरे को रात को मैं फेसबुक से स्क्रॉल करी जा रही थी, तो गुरुजी के परसों गुरुजी के मैसेज देखी जा रही थी, तो गुरुजी का मैसेज बार बार यही आ रहा था, सो जा चिंता ना कर, सब ठीक होएगा, सो जा चिंता ना कर, सब ठीक होएगा। तो मेरे को होता है कि मेरे गुरुपा को कितनी चिंता है, उनको कितनी टेंशन है हमारी। ऐसा कभी मेरे को नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी ऐसा रिश्ता है जिसको हमारी इतनी चिंता होगी, जो हमें इतना प्यार कर सकता है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना मेरे दाता। कभी अपने बच्चों का हाथ ना छोड़ना मेरे सतगुरु। गुरु जी, संगत जी, हम बहुत किस्मत वाले हैं। पता नहीं क्या हमारे बहुत बुरे कर्म थे जो गुरु जी को तरस आ गया, या कोई हमारा एक आधा अच्छा कर्म था जो गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा। लेकिन शुक्राना है मेरे सतगुरु, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे दाता। मेरे सतगुरु, सेवा और सिमरन की दात हमेशा बख्शना, हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना मेरे दाता। सेवा और सिमरन हमारे कर्मों में लिख दो मेरे सतगुरु, हमारे कर्मों में सेवा और सिमरन लिख दो। हम बहुत पापी हैं, हम इस लायक नहीं है, लेकिन मेरे सतगुरु आपकी चरण शरण में आके हमें एक मान हो गया कि हम किसी लायक हैं मेरे सतगुरु। इतनी औकात नहीं है, सेवा और सिमरन बहुत कर्मों से मिलते हैं मेरे दाता। हम इस लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आज क्योंकि हमारे साथ हमारे गुरुपा है, सर्वशक्तिमान हमारे पिता है, तो हमें लगता है कि शायद हमारे कर्मों में, शायद नहीं, अब हमारे कर्मों में ये चीजें मिल सकती हैं। तो हमारे सतगुरु हमारी सबकी अरदास कबूल करना। सेवा और सिमरन हमें बख्शना मेरे दाता, सेवा और सिमरन की दात बख्शना मेरे दाता, और मेहनत इतना बल बख्शना कि हम आपकी दी हुई दात को संभाल सके मेरे सतगुरु। कृपा करना मेरे दाता, मान ना आने देना मेरे सतगुरु। सद्बुद्धि देना मेरे दाता, सद्बुद्धि देना हमें सतगुरु। हम हमेशा नीवे बन के रहे, किसी कभी भी किसी के लिए कुछ गलत ना करें, ना गलत सोच आए मेरे दाता। बहुत गलत है हम मेरे दाता, हमें हमेशा हम हमारी कमियां हमें दिखाते रहना मेरे सतगुरु। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, हमारे साथ साथ रहना मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे साथ दाता। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। कोई गलती के इस सत्संग में कोई गलती हो तो मैं गुरु जी से और आपसे माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं आपका शुक्राना सत्संग आपके मंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इस
हर पल का शुक्राना गुरुजी, जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी, मैं परसों डॉक्टर के गई थी, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी दिल्ली में। तो वहाँ मैं गई तो उसने छोड़ते बोल दिया कि आप लीवर ट्रांसप्लांट कर दीजिए, और बोली बाकी तो सब ठीक है पर आप 1 महीने के अंदर लीवर ट्रांसफर कर दीजिए। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। फिर उसने एक एड्रेस बताया कि हमारे यहाँ तो देर लगेगी, आप इस हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल में चले जाइए, वो आपका कर देंगे, वहाँ जल्दी आपको मिल जाएगा। तो जब हम वहाँ गए गुरुजी, तो वो कहने लगे कि हमारे जितने भी घर के सदस्य हैं, मेन सदस्य जो है, सब बुजुर्ग है, 60 के ऊपर हैं। तो वो बोलने लगे कि नहीं, हमें 60 के नीचे चाहिए, 18 से 55 तक। और जो डोनर है वो आप अपना रिश्तेदार, रिलेटिव ही होना चाहिए, बाहर का नहीं। अब हमारे पास तो सब बड़े हैं, तो हम सोच में पड़ गए कि क्या करें क्या ना करें। तो फिर उसने हमारी मेरी 2 बेटियां हैं गुरुजी, आपकी बेटियां हैं वो। एक बेटी जिसको आपने अभी भी लक्ष्मी के रूम में बिटिया दी है, और दूसरी का भी 6 महीने शादी को हुआ है। अब मैं कैसे बोल दूं कि आप मेरे को अपना लीवर ट्रांसप्लांट कीजिए। मेरी छोटी बेटी तो तैयार है, लेकिन क्या है गुरुजी कि शादी हुए 6 महीने हुए हैं अभी। अब उसके इनलाज क्या सोचते हैं क्या नहीं, ये मैं कैसे कह सकती हूँ। और अभी अभी मेरा मन भी नहीं मानता कि मैं 6 छः महीने की शादी वाली बच्ची से ट्रांसप्लांट कराऊं। तो बहुत सोच में पड़ गई। फिर किसी ने बोला कि नॉर्थ में तो ये सब नहीं होगा, लेकिन साउथ में वहाँ डोनर मिल जाते हैं, और वो इलीगली काम करते हैं। अब गुरुजी, और वो पैसा भी बहुत मांगते हैं कहते हैं, और बाद में गिफ्ट भी मांगते हैं। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा गुरुजी, मैं क्या करूं। मैं आपसे बार बार यही बेनती करती आई हूँ कि गुरुजी, मुझे ऑपरेशन ना करवाना, मेरे को वैसे ही ठीक कर दीजिए। लेकिन चलिए, जो मैंने कर्म बुरे किए हैं, जैसा भी है, मुझे अपने कर्म तो काटने हैं गुरुजी। तो मुझे मैंने अपने आप को आप पे न्यौछावर कर दिया है। अब जो भी है डोनर, वो आप ही को ढूंढना है, आप ही को लाना है, और आप ही को मेरा लीवर ट्रांसप्लांट करना है। क्योंकि मैं सब कुछ आप पे छोड़ चुकी हूँ। जैसा आपको सही लगता है वैसा कीजिए गुरुजी। जो जो मेरे लिए आप अच्छा मानते हैं वही कीजिए। और परेशान हूँ थोड़ी, 3 दिन से बहुत परेशान हूँ जब से मैंने ये सुना है। क्योंकि डोनर का मिलना बहुत ज़रूरी है, और वही नहीं मिल रहा है तो बहुत बहुत सारी जो दिल है वो थोड़ा दुखी है गुरुजी। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और कई बार तो रोने का मन करता है। पता नहीं कौन से कर्म बुरे जो जिसका फल मैंने भुगत रही हूँ। आज 4 साल से मैं दवाइयाँ खाती आई हूँ, और मेरे को लगा कि ठीक हो जाएगा। उसने पहले नहीं बोला, अब बोलती है 1 महीने के अंदर ही आपको कराना है। लेकिन जब मेरे को MRI की रिपोर्ट आई तो उसमें उन्होंने बोला ऐसा इतनी जल्दी कुछ नहीं है, आप ढूंढिए। और वहाँ भी मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो जैसे हमें मिलता है तो आप आ जाइए, हम आपका सर्जरियन जो है ऑपरेशन वो कर देंगे। गुरुजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना तो डोनर है ना कुछ है, क्या करूं। और बाहर वाले तो बहुत पैसा मांगते हैं। खैर ये भी पैसा कम नहीं मांगते, आप तो जानते हो, जानी जान हो आप। गुरुजी, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। मैं खुश रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ, मैं जैसा आप बोलते हो कि मेरी बेटी है तू, तो खुश रह कर।
तो ये बीमारियां मेरा पीछा छोड़े तो गुरुजी मैं खुश रहूं ना। मैंने अभी तो भी मेरे में बहुत फर्क है, क्योंकि मैंने अपने आप को आप पे छोड़ दिया है कि मेरे पिताजी है, मैं क्यों डरूं, मैं क्यों परेशान हूँ। बच्चों की परेशानी जो है वो पिताजी लेते हैं और गुरु उनको रास्ता दिखाते हैं। तो मैंने 2 दिन से सोच रही थी आपका साथ शुक्राना अदा करूं। कल ही मैं आई हूँ दिल्ली से, तो कल मैं इतनी थक गई थी, इतनी थक गई थी गुरुजी कि मेरे से बैठते नहीं बनता था। लेकिन फिर मैं सवेरे उठ के थोड़ा बहुत जितना मेरे से हो पड़ा मैंने किया, लेकिन मैं शुक्राना अदा नहीं कर पाई आपका। गुरुजी मेरे आपने मेरे इतने अच्छे बच्चे दिए हैं कि मैं अगर आपको कोटि कोटि भी आपका शुक्राना करूं, नमन करूं, वो भी कम है। मेरे बच्चे ही मेरी बैकबोन है गुरुजी, और मेरे बच्चे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं गुरुजी। हाँ, जो मेरे अंकल जी है फाइनेंशियली तो स्ट्रांग नहीं है, पर वैसे वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं मेरा। तो और आप मेरे पिताजी हो, आपको करना है जो भी करना गुरुजी। मैं कुछ नहीं कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। शिव जी ही कर सकते हैं, आप ही कर सकते हो। कोई करिश्मा दिखा दीजिए, कोई चमत्कार कर दीजिए गुरुजी, जिसे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैं तहे दिल से आपका शुक्राना अदा कर रही हूँ गुरुजी। और परेशान हूँ बहुत, मैं जानती हूँ आप सब करेंगे। मुझे ये भी विश्वास है कि ऐन मौके पे आप कुछ ना कुछ चमत्कार करेंगे। लेकिन हम इंसान है ना, इंसान का दिल है, तो वो भटकता बहुत है। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के यही कहती हूँ गुरुजी, अपना हाथ मेरे हाथ पकड़े रखना, मुझे मेरे को अकेले कभी मत छोड़ना। और जो भी परिस्थितियाँ हैं आप खुद देख लेना, और मुझे खुश रहने का एक वो दो बरदा, एक आशीर्वाद दो, ताकि आपकी बेटी खुश रह सके और सबको खुश रख सके। कुछ मैं काफ़ी दिनों से कहीं नहीं गई हूँ, आज 4 साल हो गए हैं। ना मैं अपने मायके जा पा रही हूँ, ना बच्चों के पास जा पा रही हूँ, बस इस बीमारी की वजह से। क्योंकि सब जगह उतनी देखभाल नहीं होती जितनी घर में होती है, ये तो आप जानते हो, क्योंकि आप मेरे घर में हो। तो आप मेरे घर में आप ही का घर है गुरुजी, आपने मुझे अपने घर में रखा है। तो मुझे आप मेरा ध्यान रखिए गुरुजी। आप ही सबका करता धरता सब कुछ आप हो मेरे लिए। मैंने तहे दिल से आपको अपना गुरु माना है, ये आप जानते हो। क्योंकि हाँ, कभी कभी मेरे मन में ये आ जाता है शंका, लेकिन फिर मैं जब कोई पाठ सुनती हूँ, आपका सत्संग सुनती हूँ, तो वो मेरी शंका जो है मुझे लगता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं सोचना है, मुझे विश्वास करना है, और मैं पूर्ण रूप से आप पे विश्वास करती हूँ। लेकिन जब ये ऐसी परिस्थिति आ जाती है ना गुरुजी, तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता गुरुजी। कृपा करके आप कुछ कीजिए गुरुजी। आपसे कर आपने मुझे बार बार यही लिखा है कि इस महीने कोई ना कोई चमत्कार तेरे साथ होगा, तेरे को सारी खुशियाँ मिलेगी। तू अपना घर सजा ले, मिठाइयों का अरेंजमेंट कर ले, तेरे को हर खुशी मिलेगी। गुरुजी बस आप ही के कहने पे मैं जी रही हूँ, और आप मुझे इतनी पॉजिटिविटी देते हैं कि मेरे को लगता है सही है। मैं क्यों टेंशन लेती हूँ, जब गुरु जी जैसे पिताजी जो मुझे रास्ता दिखाने वाले हैं, और जो ईश्वर है, महाशिव है, अगर वो मेरे साथ है तो दुनिया का कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रात को आप सपने में आए थे मेरे, आपने मुझे हल्दी वाला पानी भी पिलाया था। तो बहुत बार आप आते हैं मेरे को, मेरे पिताजी के रूम में, कभी किसी रूम में आते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। आप ऐसे मेरा ध्यान रखते हो जैसे महाशिव रखते हैं, आप महाशिव हो। आप अपनी बच्चियों को दुखी नहीं होने देते, मैं जानती हूँ आपने बहुतों का भला किया है, बहुतों की बीमारियों को हरा है आपने, बहुत चमत्कार किए हैं। आप जैसा कोई नहीं है गुरु जी। ये मैं आपकी वो नहीं कर रही हूँ, एक सच्चे दिल से। मैंने जितने भी सत्संग पढ़ती हूँ उनमें
सब जगह होता है। आपने बोला था कि सुबह उठ के हाथ की उंगलियों से दरवाजे पे ओम लिखो। मैंने जो दरवाजे थे उन पे ओम लिखा। और कल मैंने 2 दिए भी जलाए थे। एक को पूरे घर का दिखाया मैंने। आपने बोला था एक मेरे आगे रखना, एक पूरे घर को दिखाना, और फिर तुलसी माता जी के आगे रख देना। वो मैंने किया गुरुजी। आप जानते हैं, आप तो मंदिर में बैठे हैं, आप सब देखते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। बस कई बार मेरे को गुस्सा आ जाती है गुरुजी, चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो उसको थोड़ा दूर कर दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे कर्म और खराब हों, ताकि कोई कुछ भी कहे, मुझे चुप रहना है। ये मुझ में सहन शक्ति होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, जो कि आप मुझे देते हैं। और अब मैं अगले सत्संग के लिए तैयारी करते हुए आपका मंत्र बोलती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय संगत जी। जो मेरे इस सत्संग को शेयर करेंगे उनकी भी बहुत बहुत गुरु जी उस पर कृपा करें। अपना हाथ उनके सिर पे रखे, उनको हर खुशी दे, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और हमारा सत्संग जो है सब लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम एक सत्संग करने में शुक्राना करने में इतनी देर लगा देते हैं, और जबकि वो तो रोज़ ना जाने कितने शुक्राने हम लोगों के पढ़ते हैं, सुनाते हैं और शेयर करते हैं। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ, और चाहती हूँ कि गुरु जी की मेहर उन पे सदा सदा के लिए बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।